करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद रूपी मत प्रदान कर इस सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बात इससे शुरू करता हूँ कि वह सरकार, जैसे कि हमारे नेताजी कह रहे थे, जो सरकार अपना 2000 का नोट 7 साल में नहीं चला पाई, उनसे 70 साल का मानव। जैसा कि सत्ता 20 कहते हैं कि इससे देश की आर्थिक स्थिति को फायदा होगा। हमारा देश 7 से 8% की जीडीपी की दर से आगे बढ़ रहा है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा कोई देश नहीं अभी तक जो कि 7 से 8% की रेट से बढ़ रहा होगा, जीडीपी की दर से आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्य बिल पर चर्चा करें। ये काम भी हमारी सरकार ने किया है। आपको उत्तर देने का मौका दिया जाएगा। 7 से 8% की रेट से आज तक कोई देश नहीं। ये ऐसा कौन सा रॉकेट बना देना चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को, ये हमें नहीं समझ हमें तो यही लगता है कि कहीं ये रॉकेट फिर से हमारी अर्थव्यवस्था को तहस लेकिन हमारे यहाँ ऐसी पार्टियों का शासन है जो पूर्णतः चंदाखोर है। ऐसा लगता है कि ये बीजेपी की चंदाखोरी अब चंदे से उठ के देश की अर्थव्यवस्था पे आ गई। मानव, हमारा भारत फेडरल प्रकृति का है। यहाँ पे लाखों लोग, कई धर्मों के, कई जातियां हैं यहाँ पर, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। इस वन नेशन वन इलेक्शन से देश की सरकार तानाशाही को मजबूत कर रही है, जिसका ज्वलंत उदाहरण यही है कि आजकल हमारे मोदी जी ट्रंप की गोदी से उठकर तानाशाहों की मोदी सरकार पूरा का पूरा पावर कंट्रोल अब अपने हाथों में लेकर तानाशाही रवैयों को मजबूत कर पक्ष के लोग जिस भी देशों का उदाहरण देते हैं, यहाँ पे हमारे नेताओं ने कई देशों का उदाहरण दिया, अच्छी बात, आपने इतना रिसर्च किया, लेकिन ये ना वहां की भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, ना वहां की जनसंख्या, केवल और केवल नियमों के ध्यान दिए जा रहे हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में कितनी असुव्यवस्थित और पक्षपाती सरकार है। मानव, यह सरकार को इस बात का जरा भी ध्यान नहीं कि एक साथ इलेक्शन कराने में देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। यही हमारे मोदी जी की कृपा से। माननीय सदस्य समय सीमा का ध्यान रखें। मानव, बस 1 मिनट आपसे। हमारे मोदी जी की कृपा से आज भारत में 70 से 80% लोग, 70 से 80% भारतीय, विदेशी नहीं, बाहर जाके उस दिन क्या स्थिति होगी जब एक साथ चुनाव कराने में पूरे भारत का 80% काम बंद हो जाएगा। अर्थव्यवस्था की दुहाई देंगे लोग, उस समय क्या देश को चलने देंगे? और यह सरकार जो 70 साल का हिसाब हमसे मांग रही है, मेरी बहुत भावुकता से प्रधानमंत्री जी से सवाल है, इन उजड़ते मकानों और बेघर लोगों को देख के आपको नींद कैसे आती है? या तो घरों को उजाड़ना बंद करिए, या तो घर देने के झूठे चूल्हे देना बंद करिए। एक बात है कि टूटा हुआ लक्सर का भरम देख रहे हैं, चिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर है हावी, देख ना पाओगे जो आपका प्रश्न नोट कर लिया ना, कृपया बैठ जाए। किसी एक दिन मजदूर की तरह दिहाड़ी लेके अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा महंगाई कम क्यों नहीं। ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, 4 दिन गांव में आके रहते, सारी लंदरानी भूल जाते।